हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज हम लोग 27 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आज कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा टाइम से मैं जो है इसको दे नहीं पा रही थी जीके क्वेश्चंस को, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38। भारत जो है पिछले साल से 6 पायदान ऊपर यानी कि 6 रैंक अपग्रेड किया है इसने, और 38 जो रैंक है ये इसने हासिल की है इंडिया ने। और वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स मैंने आपको बताया है कि जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था करंट अफेयर्स का कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ बनने जा रहा है, तमिलनाडु की राजधानी में ही लगाया जाएगा और ये रिलायंस जो कंपनी है मुकेश अंबानी, तो उनके द्वारा ही लगाया जाएगा। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये होता है कि कोई भी जब हम सामान कोई बनाते हैं, एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं या एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको कितने किफायती दर से या कितने अच्छे आसान रास्ते से हम भेज सकते हैं, तो ये होता है। अब जैसे भारत के मैप में कोई चीज यहाँ पूर्वोत्तर राज्य से हमें यहाँ उत्तर में भेजनी है, तो उसके लिए आप सीधे तरीके से गए, कितना आपने किफायती क्या क्या क्या, क्या आपका जो है खर्चा लगा, तो वो चीज या फिर आप जो है इस राज्य गए फिर यहाँ से आपने, तो मतलब इसमें आपकी समझ कितनी है जिसमें आपने एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया। ठीक है, ऐसे ही देश की बात हो जाती है जैसे यहाँ पर अरब सागर की लोकेशन है और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो पड़ता है, तो अरब सागर से होते यहाँ लाल सागर में जब बाबे मंडल पे आप जाते हो, तो मतलब वो चीजें आपने किसने की कैसे जो है पहुंचाया। तो यहाँ से अगर आपको अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, तो अरब सागर से चले बाबे मंडल पे गए, तो फिर यहाँ से जितने देश है उनको आपने सामान पहुंचाया, आयात निर्यात किया है, आयात किया है, तो कितनी आपकी सुविधा है, कितना आपने बचत करके जो है ये सामान लाए और ले गए, तो वो होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो है इंडेक्स होता है। तो इसमें तमिलनाडु में बनने जा रहा है और भारत ने इसमें ये रैंक प्राप्त की है और इसमें अमेरिका का फर्स्ट स्थान पर है, दूसरे पे ठीक है। और अब हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसने संचालन काम करना 1945 से स्टार्ट किया। वर्ल्ड बैंक के अभी हाल ही में कौन सीईओ बने हैं? तो ये अजय बंगा बने हैं, मैंने कराया था। और वर्ल्ड बैंक जो है ये न्यू अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक की बात हो गई। और भारत की अब कुछ रैंकिंग की ही बात करेंगे जो चर्चा में रही हो। 13, तो भारत जो है आतंकवाद जो टेररिज्म एक्टिविटीज होती है उसके मामले में भारत की 13वीं रैंकिंग है और इसमें सबसे ज्यादा आतंकवाद में जो है अफगानिस्तान टॉप पर रहा है, 77। तो अभी एक रैंकिंग जारी की गई थी कि सबसे ज्यादा जो आपराधिक मामलों वाले देश है वो कौन से है, तो उसमें भारत की रैंकिंग 77 है। और सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाला जो देश है वेनेजुएला है, जो दक्षिण अमेरिका का देश है। 101 अभी फीफा रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें अर्जेंटीना इस बार टॉप पर है और भारत ने 4 पायदान ऊपर आया, इसमें 101 भारत की रैंकिंग है, पहले 104 थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है? आप लोग जानते हैं सभी जो पूरी दुनिया के ही देश है ग्रीनरी की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ जो है ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आप जो है सभी जो है ग्रीनरी की ओर तरफ बढ़े, और भारत भी है और भारत के कई राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे। तो उत्तर प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ईवी प्लान यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान को चुना है, यानी कि इसने लक्ष्य रखा है कि ये अपने जो सारे 2030 तक जो सारे इसके व्हीकल्स होंगे, बस गाड़ी ये सब, तो इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज करने की ये सोच रहा है। ठीक है, और ये है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में क्या बनाया गया? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया। भारत का क्या, पूरे वर्ल्ड का ही है ये। और उत्तर प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो कि अभी एक ऑनलाइन गेमिंग के मामले में सबसे टॉप पर यही था। 7 एक्सप्रेस वे वाला राज्य यही बना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवाकर। और इसका एक जेवर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो प्रभार संभाला हुआ टाटा कंपनी को मिला हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ हाल ही के जो है करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी कुछ राज्यों से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इसलिए चर्चा में था क्योंकि डीएनए बेस्ड आधारित जो डाटा बनाने वाला ये पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना, जिसकी राजधानी ईटानगर।
पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पहला सबसे ऊंचाई पर बनाने वाला चार्जिंग वाला स्टेशन हिमाचल प्रदेश बना, पहला राज्य, जिसकी राजधानी शिमला, और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु अभी जो है मैंने आपको बताया था कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है स्थापित करने वाला ये पहला राज्य बना है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई, और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंजम, उड़ीसा को। और आप लोग जानते हैं पंचायत जो दिवस है अभी मनाया जा रहा है, तो जिसके चलते ये अवार्ड दिया गया है। तो 24 अप्रैल को, यह आगे मैं आपको कराऊंगी ये क्वेश्चन, 24 अप्रैल को हम जो है राष्ट्रीय पंचायत दिवस बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है पंचायत को राष्ट्रीय संविधान का दर्जा दिया गया। गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, पंचायत में किया गया, और ये उड़ीसा में है। यह है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, ठीक है। और उड़ीसा के जो राजधानी भुवनेश्वर। हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो उड़ीसा इस बार का जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी हुआ था, जिसमें जर्मनी ने हराकर जो है बेल्जियम को हराकर एक खिताब जीता, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और कलिंगा स्टेडियम में ही हुआ था, ठीक है, राउरकेला और कलिंगा स्टेडियम में। और तो ये इसके कुछ फैक्ट थे। अदर ऑप्शंस भी हम जिला और पंचायत से रिलेट या कुछ जो जिले हैं चर्चा मेरे उनसे करेंगे। तो महसाणा, तो ये गुजरात का महसाणा जिला 24/7 सोलर एनर्जी से चलने वाला जिला बना था। मांडला, ये मध्य प्रदेश का जिला है, और ये पहला आदिवासी साक्षर जिला बना था। वायनाड, तो ये केरला का है, पहला डिजिटल जो है डिजिटल साक्षर जिला, ये वायनाड बना था केरला का। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। और पंचायत क्या होती है आप लोग जानते हैं, जो गांव स्तर पर जो व्यवस्था की गई है, तो एक तरह के शासन चलाने की पंचायती राज व्यवस्था है वो। और 24 अप्रैल को कौन सा संशोधन किया गया था? इसके लिए 73वां संशोधन 1992 करके किया गया था, ठीक है। और जो ये पंचायत है, इसकी मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि इसकी जो समितियां थी लागू करने वाली, वो थी बैग्स। अब बैग्स से क्या थी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश क्या थी कि पंचायत का जो ढांचा है त्रिस्तरीय होना चाहिए, 3 स्टेज का, यानी कि ग्राम, ब्लॉक और फिर जिला जैसे होते हैं, ठीक है। और ये कब किया था? 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके चलते फिर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पहली पंचायत की जो है स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। 1959 राजस्थान के नागौर जिले, इतना तो आपने पढ़ा होगा। फिर अशोक राय मेहता समिति, इन्होंने 2 स्तरीय ढांचा कहा था कि ब्लॉक समिति और जिला समिति, यानी कि जिसे आप पंचायत समिति भी कहते हो। तो ये अशोक राय मेहता समिति ने कहा था, ठीक है। तो ये 2 स्तर का ढांचा होना चाहिए, और ये कब कहा था? तो ये 1977 में इन्होंने कहा था। और जी से जीवी राव समिति, तो जीवी राव समिति ने क्या कहा था कि जो चुनाव का जो वर्ष है ये 5 साल का होना चाहिए, यानी कि हर 5 साल पे नए जो पंचायती होते हैं वो चुने जाने चाहिए, पंचायत के मेंबर्स वगैरह। तो ये जीवी राव समिति लाए थे, ठीक है। और ये लाए थे 1985 में इस संशोधन को। और ये एस से है सिंघवी समिति। सिंघवी समिति आपने पढ़ी होगी, ये 1988 में की गई थी। इसका मानना था कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 समितियां इंपॉर्टेंट है पंचायत से, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी राव और सिंघवी समिति। और एक तो थुंगन समिति भी पूछी जो है पेश की गई थी। तो ये ऐसा बोल देंगे कि इसमें से कौन सी समिति इसमें से नहीं चुनी गई थी, तो बस आप थुंगन समिति भी याद रखिए, इसी से रिलेटेड है। पंचायत की बात करें तो भाग 9 में, हमारे संविधान के टोटल 22 भाग हैं, भाग 9 में इसका वर्णन है, और अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है पंचायत का। तो ये सारी संशोधन 73वां संशोधन 1992 किया गया था। और पंचायत कौन सी सूची में है? तो 11वीं जो सूची है, अनुसूची हमारी 12 है, तो 11वीं सूची में पंचायत की व्यवस्था की गई है। पंचायत से ये फैक्ट थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। 17 अप्रैल को हमने क्या बनाया? हीमोफीलिया डे, यानी कि रक्त का थक्का जो नहीं बनता वो वाली बीमारी का डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया गया है, विरासत डे। और 22 अप्रैल को हमने पृथ्वी डे यानी कि अर्थ डे बनाया, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, और जो इन्वेस्ट इन अवर अर्थ, ठीक है। तो ये सारे कुछ डेज बनाए थे।
तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अंडमान को अलग करता है डेक्कन पास जो है, दक्षिणी अंडमान से किसको अलग करता है? तो डेक्कन पास जो है दक्षिण, ये छोटा अंडमान को अलग करता है, ठीक है। दक्षिणी पास जो है डेक्कन पास लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नरोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बक्सा, जल्दापारा, गोरू माता ये सब कराए हैं, ये सब वेस्ट बंगाल में ही है। त्रिपुरा का एक आपने स्नो लेपर्ड पार्क सुना होगा। हिमाचल प्रदेश का एक पिन वैली आपने सुना होगा, पिन वैली, ये यहीं पर है हिमाचल प्रदेश में। केरला का पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसे अभी सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व भी मिला है, तो वो केरला में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के उत्तर में मिजोरम की राजधानी इजो किस दिशा में है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से भारत के होकर गुजरती है। मैंने आपको बताया था कि जो है, तो ये जब मिजोरम से गुजरती है तो इसकी जो मिजोरम की राजधानी है ये उत्तर दिशा में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो कुछ जाने माने द्वीप आपने पढ़े होंगे, क्यूशु, होक्कोशु, तो ये सब। तो होन्शु द्वीप पर जो है ना जापान की राजधानी टोक्यो ये स्थित है, होन्शु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे बसा है? आपको पता ही होगा, लंदन जो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की राजधानी है, यही टेम्स नदी के किनारे बसी है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, ये पोटोमैक नदी के किनारे बसे हैं। मिस्र जो है इजिप्ट, ये नील नदी के किनारे बसा है। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाइन पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो अल्पाइन पर्वत है ये इटली, जो एक यूरोपीय देश है, इसमें है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय हो गई थी तो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यानी कि आप लोग जानते हैं सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मनोहर रॉय ने मिलकर किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के जो है गवर्नर जनरल थे, पूरे भारत के पहले। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में जो है द्वैध शासन लगाया गया था। ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगा, जिसे फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा हटाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है, जबकि जर्मनी से हमने आपातकाल इमरजेंसी सर्विसेज ली है। अमेरिका से आप लोग जानते हैं हमने प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल होगा, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। रशिया से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सोवियत समाज गणराज्य में से कौन सी विशेषता, यानी कि यूएसएसआर सोवियत संघ जो था उससे हमने पंचवर्षीय योजनाएं ली थी, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो थे वो। प्रस्तावना अपने हमने जो है इससे लिया है अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया? तो ये हमने फ्रांस के सिद्धांत से लिया है, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। आयरलैंड से हमने अपने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ब्रिटेन से हमने जितने भी संसदीय जो हमारी विधि का शासन वगैरह लिया, जैसे संसद विधि का शासन, ये सब हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना तो हमने अमेरिका से ली, लेकिन उस प्रस्तावना की भाषा ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।